हेलो नमस्कार गाइज। आइए हम लोग क्लास 7th का आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 20A का क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करते हैं। तो दिया गया है गिवन दैट लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर, ब्रीथ इज इक्वल टू 40 मीटर और इंच इज इक्वल टू 10 मीटर। जब हमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया गया हो तो हमें एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला पर सेट करना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो एल के जगह पर हमें 15 बैठा देना है जो दिया गया है एल का मान, और बी जो 14 होता है दिया गया है यहाँ पर, तो इसको बैठा दिए, और एच का भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर। अतः हमें 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इतना बैठाने पर 1800 मीटर स्क्वायर आता है। अतः ये हो गया मेरा एरिया ऑफ 4 वॉल का। अब हमें क्वेश्चन में क्या करा था कि हमें 4 वॉल प्लस सेलिंग का खर्च बताना है, ठीक है, यानी कि कितना हमें कॉस्ट लगती है, तो उसको हमें वाइट वॉशिंग कराना है, इसलिए हमें कितना उस पर कॉस्ट बैठेगा। तो हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ सेलिंग का भी हमें वैल्यू हमें निकालना होता है। तो उसका भी क्या हो जाता है एल इंटू बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा ऊपरी जो हिस्सा होता है घर का वो इस प्रकार होता है रेक्टेंगुलर शेप में। अतः रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो ये मेरा बी हो गया और ये हमारा एल हो गया, ये भी बी हो गया और ये भी एल हो गया। तो एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो एल हो गया 15 जो दिया गया था क्वेश्चन में, और बी 14 ये भी दिया गया था क्वेश्चन में। अतः दोनों को हम एल इंटू बी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2000 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अतः हमें टोटल वाइट वॉशिंग एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, ये हमारा 1800 मीटर स्क्वायर आया था और ये हमारा 2000 मीटर स्क्वायर में आया था। तो दोनों एरिया को अगर ऐड करेंगे तो इतना गया 3800 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को मिलाकर हमें रेट पूछ रहा था कि कॉस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ वाइट वॉशिंग कॉस्ट कितना, तो 3800 इतना टोटल आया था, और 20 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्यों? क्योंकि 20 रुपीज़ के हिसाब से इतना का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, कितना कॉस्ट हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो हमारा 7600 निकल कर आता है, जो हमारा ये आंसर हो गया। अतः एक बार हम लोग फिर देखते हैं, जब लेंथ, ब्रीथ, इंच दिया गया हो तो ये फार्मूला पर सेट करेंगे। ये फार्मूला पर सेट करने के बाद मेरा इतना एरिया आ जाएगा। जब इतना एरिया वॉल का आ जाएगा, 4 वॉल का आ जाएगा, तो अब हमें सेलिंग का निकालना होगा। तो सेलिंग का जिसमें एल इंटू बी दिया होता है इसका एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया 4 वॉल का और सेलिंग का एरिया निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जितना रुपए खर्च के हिसाब से हमें लग रहा है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त।